हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इनका हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इन 1857 अ ग्रेट स्ट्रगल टुक प्लेस इन इंडिया विच कम्प्लीटली shook द ब्रिटिश गवर्नमेंट। These struggles did not arise all of a sudden. Earlier as well, many such struggles took place in India against the British. अभी बच्चों में आप लोगों को बताता हूँ एक बात कि अभी जो हमारे देश में 1857 में 1857 में बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था, यानी कि बहुत बड़े संघर्ष हुए थे अंग्रेजों और हम भारतीयों के बीच में, हम इंडियंस एंड ब्रिटिश के बीच में बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था, जिसे हमने नाम दिया द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 1857 का स्वतंत्रता युद्ध। 1857 का स्वतंत्रता युद्ध। और बच्चों, ये युद्ध एक ही बार में डायरेक्ट नहीं हो गया था। ये युद्ध एक ही बार में नहीं हो गया था। ये युद्ध कई सारे कारणों से हुए। इनके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अभी जैसे कि इसके पहले मैंने अपना एक वीडियो बनाया है द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आज मुझे बच्चों को बुक में भी मिल गया ये, तो मैं सोचा चल ठीक है, इसको भी आप रिकॉर्ड करके मैं डाल देता हूँ, शायद जिसको भी इसकी काम आ जाए, एटलीस्ट चाहे बच्चों को काम आ जाए, बड़े को काम आ जाए। एटलीस्ट आप लोग देखिए, समझिए, सीखिए इससे कि 1857 का ये वीडियो है, ये इसमें एक कहानी है। तो दोस्तों, डायरेक्टली 1857 में इतना बड़ा लड़ाई नहीं हुआ था। इसके पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी। हुई थी और जिसको धीरे धीरे चलते बाद में 1857 में, यानी कि 1857 में हमारे देश में काफ़ी बड़ा युद्ध हो गया। ये युद्ध एक साथ में बंगाल, बिहार, हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब जगह एक साथ ये युद्ध हुआ था। इसलिए इसे कहते हैं कि पूरे देश में एक साथ ये युद्ध हुआ था, जिसे कहते हैं द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। और ये डायरेक्ट नहीं, द स्कोप ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड इट्स बैकग्राउंड वाज टेकन इनटू द कंसिडरेशन बाय वी डी सावरकर इन हिज बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो पूरा वॉर हुआ था 1857, इसके बारे में हमें स्वतंत्रवीर सावरकर के किताब से हमें ये मिलता है। स्वतंत्रवीर सावरकर एक बहुत बड़े इतिहासकारक थे, जिन्होंने 1857 के बारे में पूरे अपने किताब के अंदर लिखा है, जिसमें, और उन्होंने उस किताब का नाम ये दिया है द इंडियन वॉर ऑफ 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। उस किताब का नाम उन्होंने रखा है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का। बार बार आप लोग को नाम बता रहा हूँ मैं। उन्होंने इस किताब का नाम रखा है, जिसमें उन्होंने 1857 का पूरे युद्ध के बारे में जिस किताब में लिखा है, उस किताब का नाम उन्होंने रखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। लेटर मैनी रिवॉल्यूशनरीज गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब बच्चों, आप लोगों को मैं बताता हूँ मैं कि जो 1857 में जो फाइट हुआ था, जो भी युद्ध हुआ था, उससे आगे चल कर के जो बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे देश में रहे, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज जो हमारे देश में आगे चल के बने, उनके लिए ये काफ़ी प्रेरणादायी थी। इंग्लिश में बोलते काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन था उनको। इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, इस कहानी से। कौन से कहानी से? 1857 के। जितना बड़ा युद्ध हुआ था, इससे आगे चलकर बहुत सारे जो भी क्रांतिकारी हुए, उनको बहुत सारे प्रेरणा मिली, बहुत सारे इंस्पिरेशन मिल गए। तो जैसे भी यहाँ पे बोला गया स्ट्रगल बिफोर 1857, मतलब कि 1857 के पहले जितने भी संघर्ष हुए हमारे भारत देश में, अंग्रेज और भारतीय के बीच में जो भी संघर्ष चला 1857 के पहले, अब हम वो देखने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोगों को बताता हूँ मैं, किसी भी डायरेक्टली नहीं हुआ था। इसमें कुछ कहानियाँ आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि किसान के ऊपर डबल टैक्स लगा देना। जो फार्मर्स हैं हमारे देश में, जो भी फार्मर्स हैं, उनके ऊपर डबल टैक्स लगा देना। अभी फार्मर्स की खेतियों में, उनके खेतों में अनाज हो या ना हो, फिर भी वो उनसे टैक्स लेंगे, ज़बरदस्ती टैक्स लेंगे। कई बार अकाल पड़ जाने की वजह से, कई बार किसी बड़े बड़े बाढ़ यानी कि फ्लड्स आ जाने की वजह से
किसानों के खेतों में अनाज फसल नहीं उग पाने के, लेकिन जब वो फसल नहीं उग पाते थे तभी भी वो किसानों को कहीं ना कहीं से उनको कर देना पड़ता था, कर यानी कि टैक्स देना पड़ता था। और जब किसान उन्हें टैक्स नहीं दे पाते थे, जब किसान उन्हें टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती हड़प कर दी जाती थी। तो उसे ये भी उनके पीछे ये रीज़न थे, उसके वजह से किसानों ने कई बार उन पे हमला बोला, कई बार लड़ाइयाँ की, पर क्या कि हम तो मजबूर थे, कमज़ोर, क्योंकि हमारे जो राजा महाराजा लोग थे उन लोग उनके सामने घुटने टेक दिए थे। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ बच्चे कि ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस थे। हमारे इंडियन मिलिट्री जो ब्रिटिश के हमारे इंडियन पीपल्स जो ब्रिटिश के मिलिट्री में काम कर रहे थे उनके भी बहुत सारे रीजंस थे। आगे चल के सब आएंगे, मैं आप लोग सब बताता हूँ एक एक करके। अभी देखते हैं। At every place where the British rule was established in India, the local people had to bear the ill effects of British government. The Indians started feeling that they are exploited in every strata due to the company's rule. अब बच्चे इसमें क्या बताया मालूम है क्या कि 1857 का जो वॉर हुआ था, 1857 के वॉर के पहले 1857 के वॉर के पहले जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश का रूल्स हुए थे, जहाँ जहाँ पर भी अंग्रेज़ों का राज हुआ था, उन जगह पर हम भारतीयों को, हम इंडियंस को यही लग रहा था कि हम उनके राज से खुश नहीं हैं। उनका राज करना मतलब हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो रहा है। उनके जो भी कानून कायदा जो भी थे उससे हमारे ऊपर काफ़ी बुरा, काफ़ी बेकार इफ़ेक्ट पड़ जाता, काफ़ी बेकार प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा था, काफ़ी इल इफ़ेक्ट पड़ रहे थे हमारे ऊपर। सो दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट देयर रूल। और बच्चों एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि 1857 के पहले जो ब्रिटिश यानी कि जो इंग्लैंड थी, तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट हम पे राज नहीं कर रही थी। इंग्लैंड की एक कंपनी थी, वो कंपनी हम पे राज कर रही थी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उनका नाम पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर राज कर रही थी। और 1857 के इस बड़े फाइट के बाद 1857 के तो क्या हुआ था मालूम है क्या इससे, कि वो हमारे ऊपर वो अंग्रेज की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटेन, इंग्लैंड को ही हम कहते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड की सरकार यहाँ पे आके राज नहीं करी थी, उनकी कंपनी थी, वहाँ से एक कंपनी यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आई थी। और बिजनेस करते करते बाद में वो हमारे ऊपर हमारे ऊपर कब्जा करके हमारे ऊपर राज करने लगी थी। समझे और चलो, हमारे ऊपर राज करने लगे थे। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम पड़ा था उनका? फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकम बैंकक्रप्ट ड्यूरिंग द कंपनी रूल। तो जिस वक्त आप लोग बता रहे हो कि जिस वक्त कंपनीज का रूल हमारे ऊपर था, जिस वक्त कंपनी का रूल यानी कि जो कंपनी रूल जो हमारे ऊपर जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर राज कर रही थी, जिस वक्त कंपनी रूल हमारे ऊपर था, उस वक्त हम इंडियन फार्मर्स, हम कॉमन पीपल, हम जो भारतीय नागरिक, जो आम नागरिक थे, हम एकदम से बैंकक्रप्ट हो चुके थे, एकदम से यानी कि एकदम गरीब, एकदम बोलते हैं कि अपने ज़मीनें सब हमारी बिक गई थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था, हम लोग एकदम गरीबी छा गई थी हमारे अंदर, हम चारों तरफ एकदम गरीब हो चुके थे एकदम से। समझ रहे हैं आप लोगों को? और क्यों गरीब हो चुके थे? क्योंकि एक तो उनसे टैक्स लिया जा रहा था, ऊपर डबल टैक्स लिया जा रहा था, डबल टैक्स लिया जा रहा था। और ऊपर से अगर खेती में अनाज हो या ना हो, फिर भी आपको टैक्स देना ही देना है। और ऊपर से कैसा मालूम है क्या, जितना बड़ा आपका ज़मीन रहेगा उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब क्या होता है यहाँ पे है कि बहुत सारे किसानों की ज़मीन थी बड़ी बड़ी, पर उसमें अनाज नहीं हो रहा था, तो उनको टैक्स कहाँ से देंगे। इस तरीके से धीरे धीरे उनके अभी जो किसान टैक्स नहीं दे पा रहा था, उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जा रहा था। इस तरीके से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा वो गरीब होके बेचारे एकदम उनकी ज़मीन छीन गए, उनसे घर से बेघर हो गए, सब कुछ बहुत कुछ हो गया ऐसे। अब क्या हुआ, इन 1770 सन 1770 में देयर वॉज मेजर फैमिली इन द बंगाल प्रोविंस। अब बात क्या है बच्चे लोग कि इन 1770 सन 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल आया। क्या हुआ, बहुत बड़ा अकाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैमिनी। क्या कहते हैं उन्हें?
फेमिनी, फेमिनी यानी कि अकाल पड़ जाना, जैसे बारिश नहीं होना, क्या होना, बारिश एकदम नहीं होना, बारिश एकदम नहीं होना। और जब बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं हो पाएगी, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, जब खेती नहीं होगी तो अनाज कहाँ से उगेगा, अनाज नहीं उगेगा तो भूखे मर जाएंगे बेचारे। ऊपर से जो अंग्रेजों का राज अलग से ही, तुम खेती करो या ना करो, अनाज हो या ना हो, पर मुझे पैसा चाहिए, तो बेचारे क्या करें। But the British rulers were indifferent and the incentives towards Indian people from 1763 to 1857. The peasants of Bengal participated in the rebellion led by the सन्यासी फकीर। अब क्या हुआ, अब वो लोग एक तो खेती में अनाज नहीं हो रहे, बारिश नहीं हो रहा, सब कुछ हुआ, फैमिली मतलब अकाल पड़ गया सब कुछ। पर लेकिन जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उनको तो उनसे इंसेंटिव चाहिए ही चाहिए, यानी कि जो खेती होने के बाद उन लोग जो टैक्स वसूलते हैं वो तो उनको चाहिए ही चाहिए था। इससे बेचारे पूरे फार्मर्स पागल हो गए, पूरे किसान क्या थे, हमारे पूरे किसान भाई सब एकदम पागल हो गए, एकदम से बोलते हैं कि एकदम उनके अंदर वहाँ पे खून खौल रहा था, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई ऐसा भूखा मर जा रहा है, कोई ज़मीन चले जा रहा है, कोई अपने घर से बेकार हो जा रहा था। अब वो लोग एकदम पूरा बोलते एकदम पागल हो गए थे। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, हमारे देश में सन्यासी, पता सन्यासी लोग, फ़कीर लोग, जो फ़कीर बाबा सन्यासी लोग रहते हैं ना, तो उन लोग के नेतृत्व में अभी अब आप लोग पता है कि हमारे देश में पहले ज़माने से चला है, हिंदुओं में भी और मुस्लिमों में भी सन्यासी लोग, फ़कीर लोग रहते हैं ना, फ़कीर बाबा लोग बोलते हैं, फ़कीर बाबा सन्यासी लोग। तो उन लोग के लीडरशिप में, नेतृत्व में रह करके बहुत सारे कौमी पे बहुत सारे ये फार्मर्स और सब लोग, उन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बहुत बड़ा स्ट्रगल किया, मतलब बहुत बड़ा कभी 1763 से लेकर के 1857 तक, 1763 से लेकर के 1857 तक उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया बच्चे लोग, समझे आप लोग। अब स्ट्रगल हुआ, अब क्या हुआ कि ऐसे ही संघर्ष गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी हुए। अभी सबसे पहले ये स्ट्रगल कहाँ हुआ था, सबसे पहले ये स्ट्रगल हुआ था बंगाल में। कहाँ पे हुआ था ये, और फिर बाद में सेम स्ट्रगल यानी कि सेम संघर्ष, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ना। बाकी उसके बाद सेम रिवॉल्ट टू प्लेस इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया। कहाँ पे हुआ ये चीज़, हुआ हमारे साथ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के दक्षिण भारत में, ये सब जगह ये रिवॉल्ट हुआ। समझ में आई बात, ये रिवॉल्ट सब जगह पे छा गया, यानी कि चारों तरफ अब लड़ाई का माहौल धीरे धीरे बनना चालू हुआ। यहीं से अभी से जो मेन 1857 का जो हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मेन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग 1857 का देख रहे हैं, पर देखिए उसके पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है हमारे देश में। अच्छा, उसके पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हमारे देश में हो चुकी हैं। डायरेक्ट 1857 में लड़ाई नहीं हुई, कि पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हमारे देश में हो चुकी हैं। किस लिए हुई दिख रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक एक चीज़ आराम से बताया, समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग आप लोगों को। अब क्या हो रहा है, उमाजी नायक also gave a strong fight. He organized the Ramosis and the local youth to revolt against the British. अभी उमाजी नायक कौन, उमाजी नायक एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरीज थे वो। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक सत्ता बनाया। क्या बनाया उन्होंने, एक सत्ता बनाई। उमाजी नायक द्वारा किया गया संघर्ष, देखो बच्चों मैं आप लोग हिंदी में ही बता रहा हूँ, इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ के इंग्लिश पढ़ के दोनों पढ़ के आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर। देखो उमाजी नायक द्वारा किया गया संघर्ष प्रखर स्वरूप का था। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी कर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने और अंग्रेजी सत्ता को न मानने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी धाक पुणे, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर आदि भागों में निर्माण की। अभी जो उमाजी नायक थे उन्होंने क्या किया, एक घोषणा पत्र, यानी कि क्या बोलते हैं उन्हें हम लोग, कि he organized the Ramosis and the local youth of revolt against the British. He drew a declaration and appealed to fight against the British, overthrew the government. They inspired people in the Pune, Satara, Ahmednagar, Solapur, Nasik, Bhor, etc. In the 1832, Umaji Nayak was arrested and hanged up to death in Pune.
क्या हुआ, उमाजी नायक जो थे ना, उमाजी नायक ये बहुत बड़े हमारे क्रांतिकारी थे। इन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा घोषणा पत्र रहता है ना, जैसे घोषणा पत्र हम लोग घोषणा करते हैं कि जाओ अगर कह दो अंग्रेजों को कि अब हम उनकी गुलामी नहीं करेंगे, अब हम उनकी गुलामी नहीं करेंगे और उन्हें अब हम कोई टैक्स नहीं देंगे और हम अपनी ज़मीन पे खेती करेंगे, अपनी ज़मीन पर हम खेती करेंगे और उन्हें कोई लगान नहीं देंगे। जिसको हम क्या बोलते थे, जो आज के डेट में हम लोग टैक्स बोलते हैं ना, उसी को लगान क्या कहा जाता था, उसी को आप समय लगान मूवी देखी रहेगी। लगान में क्या होता है मालूम है क्या, जैसे खेती वगैरह होती है, जो ज़मीन पर हम लोग खेती करते हैं उस खेती के ऊपर हम टैक्स देना पड़ता है, उसी टैक्स को क्या बोलते थे, लगान। पहले क्या कहा जाता था, लगान कहा जाता था बच्चों। तूने उमाजी नायक ने बोल दिया कि एक घोषणा पर जारी की, जाके बोल दो अंग्रेजों को अब हम उन्हें लगान नहीं देंगे, अब हम उन्हें लगान नहीं देंगे। और यही चीज, और उन्हें जितने भी युवा लोग थे, जितने भी यूथ यानी कि यंगस्टर्स, सबको उन्होंने बहुत इंस्पायर किया अपनी बातों से और हर कोई उनका देख करके, उनसे सीख करके हर कोई आगे बढ़ा और अंग्रेजों की बात ना मानने का सबने ठान लिया कि अब इनकी बात नहीं मानेंगे, उनके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, उनके विरुद्ध लड़ाई करेंगे और उनको हम अब कोई टैक्स नहीं देंगे। ज़मीन तो हमारी थी ना, ज़मीन तो हमारी है, तो हम उन्हें क्यों दें, उन्हें हम क्यों दें। सो अब यही चीज़ हमारे देश के अलग अलग जिले, अलग अलग राज्यों में फैल गया, अलग स्टेट एंड अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये बातें फैल गई। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे कि अभी पुणे, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर और भी ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये उनका जो उमाजी नायक जो कर रहे थे, एक्चुअली उमाजी नायक ये कहाँ के, महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे ये, महाराष्ट्र के थे। चारों तरफ फैल गया महाराष्ट्र के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ। बट लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, 1832 में 1832 सन 1832 ईयर 1832 में अंग्रेजों ने क्या किया, उनको पकड़ा, अरेस्ट किया और उनको हैंगअप कर दिया, यानी कि फांसी पे चढ़ा दिया। कहाँ पे, पुणे में। कहाँ पे चढ़ाया फांसी, पुणे में चढ़ाया, समझा अभी, पुणे में चढ़ाया। ये हमारे लिए बहुत अच्छे थे। ऐसे कई लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, आज हम उन्हें भूल गए हैं। हम लोग गांधी जी को टकला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर हमें उनको बोलना ही चाहिए, सॉरी फॉर डैट। मैं ये वीडियो में ये वर्ड इसलिए लेके आया कि आज के डेट में हमारे सब बच्चे हैं, जो पहले टाइम में जो बच्चे थे उन लोगों के अंदर एक हौसला था, एक उनके हौसला बुलंद रहती थी, उन लोग देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते थे। पर आज के डेट में क्या हुआ है, सब अपना अपना देख रहे हैं। आज के डेट में उधर कोई दो आदमी मार खा रहे, छोड़ ना, वो मार खा रहा है, हमें क्या करना है, वहाँ पे किसका कुछ बिगड़ रहा है, क्या करना है, हमें क्या करना है, छोड़ ना, हमारा क्या जाता है। पर ये जो उमाजी नायक को जो डेथ हुई, उनको जो हैंगअप किया गया, क्यों किया गया, उनका क्या था, वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे थे, सिर्फ अपने लिए लड़ना होता। तो उनको तो बहुत लोग बहुत कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे कि तुम ये जो मोमेंट, ये जो आंदोलन कर रहे हो इसको बंद कर दो, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। पर उमाजी नायक क्या बोले, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने देश को आज़ाद कराना है। तो बाद में क्या हुआ, उनकी मृत्यु दंड दे दी गई, उनको डेट कर दिया, हैंगअप कर दिया, यानी कि फांसी पर चढ़ा दिया गया। ऐसे लोगों को हमें पूजा करनी चाहिए, ऐसे लोगों को, इनसे कुछ सीखना चाहिए हमें। द इंडियन ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज आल्सो चैलेंज द ब्रिटिश रूल। द इंडियन ट्राइब्स यानी कि जो हमारे देश के जो आदिवासी लोग थे ना, हमारे देश के जो जंगली लोग, जैसे जो ज़्यादातर जो जंगली साइड जो रहने वाले जो आदिवासी जो जनता थी, उन लोगों ने भी अंग्रेजों को चैलेंज किया। मतलब उन लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए और वो भी उनसे लड़ाई किए। समझ में आ रही बात आप लोगों को, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुए, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए और वो भी उनसे लड़ाई किए। जैसे यहाँ कहा जाता है कि लोग जंगली लोग हैं, इन लोग ये आदिवासी, इन लोग क्या, उन लोग भी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए उनके जुनून था, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। पर आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं, किसी के लिए भी, किसी के दिल में अपने देश के प्यार है। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन झंडा ऊंचा रहे हमारा कर देंगे, तो बाकी कोई पूछेगा नहीं। देश के लिए सब बेईमानी हो रही है, सब करप्शन हो रहा है, सब कुछ। मैं ये जानबूझ के इस वीडियो में और आप लोग पढ़ाते हुए जानबूझ के सब बताया, जैसे आप लोग भी कुछ सीखो, आगे चल के ना करो। कि अभी अगर हमारे यूथ यानी कि हमारे यंगस्टर्स
जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, अगर ये सुधर जाएंगे ना, इनके मन में अगर अच्छी सब भावनाएं रहेंगी ना, तो टेंशन खत्म। हमारे देश ऐसे ही है, हमारे देश में सबसे आगे है, पर हमारे देश में करप्शन बहुत है, बेईमानी बहुत है, इसलिए हमारे देश पीछे है। बाकी देखा जाए सबसे ज़्यादा आगे हमारे देश है, और हमारे देश हमारा पीछे हमेशा इसीलिए रहा है। हमारे देश के अंदर बेईमानी बहुत हुआ है, इसलिए हम हमेशा से गुलाम रहे हैं। अरेबियंस हमें इसलिए इसी रीजन से हमें अरेबियंस ने गुलाम बना लिया, और इसी रीजन से हमें ब्रिटिश भी गुलाम बना लिया कि हमारे अपने पीछे हमें हमारे पीठ पे खंजर फोड़ते थे। Their livelihood was depending on the forest resources. The British laws put restrictions on it. Consequently, Bihar, Kolam area of Chota Nagpur, gone from the Odisha, Santlas of Bihar fought against the British. अभी आप लोग देखिए, अभी जो भी जंगली लोग या जो भी आदिवासी लोग, जो भी ट्राइब्स थे, उन लोगों ने जो भी उन पे हमला, जो भी लड़ाइयाँ की, किस लिए की, उनके पीछे भी कुछ ना कारण थे। अब जो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी जो भी है, उनके खाने पीने के लिए, उनके रहने के लिए एक ही सोर्स है यार, एक ही जरिया है, उनका जंगल। क्या उनका जंगल, उनकी दुनिया वो जंगल ही होती थी। और अंग्रेजों ने उस जंगल पे भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा के रखा था, उन जंगलों पे भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा के रखे थे। अब बेचारे क्या करें, तो किसी एक जगह के नहीं, अलग अलग जगह के जो आदिवासी लोग थे ना, उनका अलग अलग नाम था। जैसे कि अभी द ब्रिटिश लॉज पुट ऑन द रेस्ट्रिक्शन बिहार, कोलाम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड्स ऑफ ओडिशा, बिहार में हुआ और अपने छोटा नागपुर में हुआ, उड़ीसा में हुआ, बिहार में हुआ। जैसे कि देखो ना, अभी जो उड़ीसा के जो आदिवासी लोग थे, उनका नाम क्या था, उनको हम लोग गोंड्स, उनके यहाँ गोंड्स नाम के गोंड ट्राइब्स, उनको क्या बोला जाता है, गोंड्स ट्राइब कहा जाता है उन्हें। और जो बिहार के थे उनको संतलास, क्या कहा जाता है, उनको संतलास। ऐसे ही और भी अलग अलग जो भी जितने भी आज हमारे जो अलग बड़े बड़े जंगल थे, बड़े बड़े जंगल जहाँ पे बहुत सारे जंगलों के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े समाज जो रहती थी, उनका भी अपना अपना एक नाम हुआ करता था। और अभी जब उन्होंने जंगलों के अंदर तक नहीं छोड़ा, जंगलों के अंदर घुस के वहाँ भी अलग नियम, वहाँ पे भी उनके ऊपर टैक्स हाजिया लगा दिया गया। उन लोग अपने जंगल में अपने मन से नहीं, अपने मर्जी से नहीं रह सकते थे, उनको आए गुस्सा, उन के खिलाफ हमला बोल दिए, जंग कर दिए। अब हुआ ये कि द गडकरीज फ्रॉम कोल्हापुर एंड फॉन्ड सावंत फ्रॉम कोंकण आल्सो चैलेंज द ब्रिटिश। और कोल्हापुर के गडकरी लोग और कोंकण के फॉन्ड और सावंत लोग, इन लोगों ने भी क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ हमला बोल दिया कि अब हम तुम्हारा और गुलामी नहीं सह सकेंगे। अच्छा, उसके लिए हमें मर मिटना क्यों न पड़े, पर अब हम तुम्हारी गुलामी और नहीं सहेंगे। समझे क्या हो रहा है अभी ये? बिफोर 1857 1857 के पहले सम जमींदार एंड रॉयल क्लास फ्रॉम डिफरेंट टेरिटरीज रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब 1857 के पहले बहुत सारे राजा महाराजा लोग, बहुत सारे जमींदार यानी कि जिनके बहुत बड़ी ज़मीनें, बहुत पैसे वाले लोग, उनको जमींदार कहा जाता था। और राजा महाराजा लोग आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे जमींदार, बहुत सारे राजा महाराजा लोगों ने अंग्रेजों से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, पर वो लोग जीत नहीं पाए। किसी न किसी कारण से लोग हारते गए। और क्यों हारते गए? क्योंकि उन्हीं में से बहुत सारे राजा महाराजा, बहुत सारे जमींदार लोग ना, जो अंग्रेजों से मिल जाते थे कि उनको सिर्फ अपना भला, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या कहते थे, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें राजा बना देंगे, तुम हमारा साथ दो, तुम अपना बिजनेस करो, बिना कोई टैक्स भरे, बिना बिंदास में अपना बिजनेस करो। तो उनको फ़ायदा दिखता था, तो जो लोग लड़ते थे अंग्रेज लोगों से, उनको धोखा दे देते थे। बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया ना कि जैसे आप लोगों को मैंने इसका पहले क्वेश्चन पहले मैंने बताया कि जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी जो मतलब अंग्रेजी सेना थी, उसमें बहुत सारे इंडियन सिपाही भी थे, सिपाही यानी क्या, सोल्जर्स। बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी थे उसके अंदर, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी थे। They were ill-treated by the company, or their salary and allowances were very less compared to the British soldiers in 1806 at Vellore and in 1824 at Barakpur. The revolt took up the fire form. अब क्या हो रहा है यहाँ पे,
कि जो इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश के आर्मी में थे, तो क्या किया जाता मालूम है क्या? अभी एक ही आर्मी में ब्रिटिश भी रहते थे और इंडियंस भी रहते थे, पर दोनों के बीच में ना बहुत सारे पार्सलिटीज होते थे। बोलते हैं कि यहाँ पे दो आंख करना, वो हुआ करता था। जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनको काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, काफ़ी अच्छा उनका खातिरगिरी होते थे। और जो हमारे इंडियन सोल्जर्स वो करते थे, उनको ना ही कोई अच्छा पोस्ट मिलता था, ना ही कोई अच्छी सैलरी मिलती थी, ना ही उनकी अच्छी खातिरगिरी होती थी। तो इससे क्या हुआ, हम जो इंडियन सोल्जर्स थे, हमारे मन में भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि आग की ज्वाला भड़क उठी थी अंग्रेजों के खिलाफ हमारे मन में। समझ में आई बात आप लोगों को? हमारे अंदर भी अंग्रेजों के खिलाफ ज्वाला भड़क उठी थी। और अब इसलिए क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, 1806 में, सन 1806 में वेल्लोर में, कहाँ पे ये? वेल्लोर में। और 1824 में बैरकपुर, कहाँ पे ये? बैरकपुर में। ये दो जगहों पर हम इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, ब्रिटिश के खिलाफ, जो उनकी आर्मी में थी, हमारे जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश की आर्मी में थी, वो उनके ऊपर ही हमला बोल दिए, वो उनके ऊपर क्या कर दिए? हमला बोल दिए। समझे? All these rebellions took place in their respective territories. They were local in nature and single-handed